हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसा कि बेसिकली अभी जो मेरे जितने भी वीडियोस चल रहे थे सीआरपीसी के, उसमें मैंने सेक्शन 9 तक कंप्लीट कर दिया था। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी सेक्शन 10। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं सीआरपीसी में जिसको मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगता है कि उसको बोर्ड पे पढ़ाना बहुत नेसेसरी है, और मैं इसीलिए आज आपको कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सीआरपीसी के स्टार्टिंग के, उसको मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ाऊंगी। तो जिसके बहुत ही अच्छे जो राइटर हैं हिंदी के, वो हैं डॉक्टर बसंती लाल बाबेल। इसीलिए मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि सीआरपीसी को किस बुक से पढ़ना है और बुक की लैंग्वेज को किस तरह से समझना है। तो इसीलिए आज मैं आपको बुक की लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको एक मीनिंग क्लियर हो जाए। और अगर कोई भी लॉ के क्विज अटेंड करना चाहता है या कोई भी जीके के जो जुडिशरी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो मैंने लिंक में अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके ईजिली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 10 पे। जैसा कि भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 9 तक क्लियर कर चुकी हूँ। अगर हम बुक की लैंग्वेज समझे तो सेक्शन 10 में 3 सब सेक्शन है। ये आपका आता है सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। सबसे पहले हम समझेंगे कि सब सेक्शन 1 क्या होता है। जैसा कि दिया गया है कि इसका जो एक मेन हेडलाइन है वो ये है कि सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होना। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सहायक सेशन न्यायाधीश होता कौन है। यही आपको सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि सहायक सेशन न्यायाधीश जो होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के अंडर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कहीं पे आपने सुना होगा असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उसी तरीके से जो मैनेजर होते हैं उनके अंडर जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। असिस्टेंट को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। अधीनस्थ होने का मतलब ये होता है जब कोई किसी के अंडर काम करता है। तो हमारा जो सब सेक्शन 1 है वो यही बताता है कि सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिनके न्यायालय में वह अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। दैट्स मीन कि जब भी कोई सब असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जज होते हैं, जब वो किसी भी सेशन जज के अंडर काम करते हैं, तो सभी को अपना एक एरिया प्रोवाइड होता है। जब भी वो उनकी जॉब लगती है, जब भी वो रिक्रूट होते हैं, तो उनको एक ऐसा कोड दिया जाता है जिसके अंदर वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से वो उसी अंडर में ही, मतलब उसी सेशन न्यायाधीश के अंदर काम करते हैं, अपनी पावर को यूज़ करते हैं जो भी न्यायालय उन्हें प्रोवाइड हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 2, जिसमें ये बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीश में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता के संगत नियम समय समय पर बना सकते हैं। इस संहिता के यानी कि जो भी सेशन जज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी काम करते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संहिता के संगत नियम, यानी कि समय समय पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ही काम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वितरण का मतलब ही यही होता है किसी काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जो सेशन न्यायाधीश होता है वो क्या करता है कि जो सब ऑर्डिनेट असिस्टेंट जज होते हैं उनको क्या करता है, एक तरीके से कमांड देता है। ठीक है। उनको काम को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी काम करते हैं और समय समय पर चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सब सेक्शन 3 पे। सब सेक्शन 3 हमारा ये कहता है कि सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। और ये समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम एक अपनी डेली रूटीन की लाइफ लें, नॉर्मल लाइफ लें, तो जब भी कोई मैनेजर होता है, जब वो लीव पे होता है, ठीक है, या वो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम में फंसा होता है, तो उस टाइम पे वो अपनी कमांड किसको देता है, अपने अंडर जो असिस्टेंट मैनेजर काम करता है। क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है कि ऑलमोस्ट अपने मैनेजर के लेवल की पावर को यूज़ कर सकता है अगर वो उसको कमांड दे रहा है या उसे अपनी पावर को यूज़ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सेशन जज को किसी भी मतलब ऐसा कोई अर्जेंट सिचुएशन पड़ जाती है, तो वहाँ पे उनको किसी वजह से जाना पड़ता है, वो काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें वो क्या करते हैं,
असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जज की क्या कहते हैं, एक तरीके से हेल्प लेते हैं, या फिर जो हमारे चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, जिनको हम कहते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, वो उस चीज़ को अरेंज करवाते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, उनको एक तरीके से कमांड दे सकते हैं या उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो उसी में ये लिखा हुआ है कि और ये समझा जाएगा कि प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारता होती है, यानी कि अगर वो लीव पे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश दोनों ही क्या कर सकते हैं, उनके कहने पर या उनके आवेदन पर जो भी वो काम उन्होंने उनको सौंपा है उनके पास उस चीज़ की क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टिप्पणी पे ध्यान दें तो समस्त सहायक सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ रखा गया। यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो जितने भी असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, सेशन न्यायाधीश के अंडर काम करते हैं। अधीनस्थ का मतलब ही होता है किसी के अधीन होना, किसी के अंडर होना। लेकिन सेशन न्यायाधीश की अधीनस्थता के बारे में इस संहिता में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया, यानी कि सीआरपीसी में सेशन न्यायाधीश की, यानी कि सेशन न्यायाधीश किसके अंडर होता है उनके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि कहीं भी बताया नहीं गया है। सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ सहायक सेशन न्यायाधीश में कार्य के वितरण के संबंध में नियम बना सकेंगे, लेकिन ऐसे नियम इस संहिता में असंगत नहीं होंगे। असंगत का मतलब होता है किसी तरीके से किसी चीज़ को, मतलब कि एक तरीके से होता है किसी चीज़ से ना मिलना। ठीक है, मतलब क्रॉस नहीं करेगा या फिर मिसमैच, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मिसमैच नहीं होंगे या फिर इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो सेशन जजेस होते हैं वो अपने असिस्टेंट सेशन जजेस यानी कि असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जज के कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए रूल्स बना सकते हैं और ये सीआरपीसी के अंडर मतलब कि अप्रूव्ड होंगे, अप्रूव हो सकते हैं, ना कि ये नहीं कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर इन्होंने बुक में इसके एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है सब सेक्शन 3 का कि सेशन न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर या उनके कार्य में असमर्थ पाए जाने पर अर्जेंट आवेदनों के निपटारे के बारे में प्रावधान करती है। यानी कि यही चीज़ हो गई कि अगर सेशन न्यायाधीश को कोई भी अर्जेंट काम आ जाता है या उनको अर्जेंट लीव लेनी होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो तुरंत ही अपनी काम को, या कोई भी ऐसा अर्जेंट काम फंसा हुआ है कोर्ट में तो वो क्या कर सकते हैं, तुरंत अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जज के पास। ऐसे आवेदन अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। तो ये था सेक्शन 10 जो कि मैंने आपको एक बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया। सो अभी आगे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो कि मैं ऐसे ही आपको क्लियर करती रहूँगी, बिकॉज सीआरपीसी में स्टार्टिंग के कुछ ऐसे सेक्शन थे जो कि हम ज़रूरी नहीं है कि उसको बोर्ड पे पढ़ाया जाए, और इससे आपको बुक की लैंग्वेज किस तरीके से आपको समझनी है उसमें भी आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो अगर किसी को और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे फ्री क्विज़ अवेलेबल हैं लॉ के, और भी अगर किसी को किसी टॉपिक पे लॉ के क्विज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।